Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Beta, we will continue lesson number 6. Actually, we have covered half of the chapter 6 from the novel Mr. Chips, and the rest of the lesson is to be completed today, and we will also cover our exercise including synonyms and question answers. तो बेटा चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 आपने नॉवल का शुरू कर रखा है. हाफ से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट हाफ जो है वो हम पढ़ते हैं. आपके पास है पेज नंबर 14 और पेज नंबर 14 पे लास्ट पैराग्राफ है और हम क्या पढ़ रहे थे कि what changes actually Catherine Bridges brought into the personality of Mr. Chips after their wedding, कि वेडिंग के बाद क्या क्या चेंजेस जो हैं वो कैथरीन ब्रिजेस जो है वो मिस्टर चिप्स की शख्सियत में लाने का सबब बनी थी. तो हमने जो हम पढ़ रहे थे उसमें लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि मिशन हाई स्कूल जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं और जिसे सपोर्ट कर रहा है ब्रुकफील्ड और जो कि ईस्ट लंदन में वाक़या था, उसके हवाले से कैथरीन चाहती थी कि उन गरीब बच्चों के साथ ब्रुकफील्ड की एक टीम का मैच, फुटबॉल मैच करवाया जाए और इस हवाले से उसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन का, मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों को वो कन्विंस करने में कामयाब हो गई. ठीक है जी, तो देखते हैं वो किस तरह से कामयाब होती है. रादर टू हर सरप्राइज ही गेव वे मीन यील्डेड. यील्ड का मतलब बात मान जाना, यानी सबको वो मना रही है और चिप्स को मना रही है कि हमें ब्रुकफील्ड के बच्चों में और मिशन हाई स्कूल के बच्चों में एक मैच जो है वो लाजमी तौर पर अरेंज करना चाहिए. ठीक है, एक गुड विल को प्रमोट करेगी ये चीज़ और वो कह रही है कि हमारा ज़मीर भी मुतमईन रहेगा कि हमने क्लास डिस्टिंक्शन नहीं रखी हुई. तो क्या होता है कि चिप्स जो है उसकी बात को मान जाता है, सरप्राइजिंग है ये चीज़ उसके लिए. एंड सडनली बिकेम अ कीन एडवोकेट ऑफ द प्रपोजल. कीन क्या होगा? एक्यूट, ACUTE, शदीद. एडवोकेट कहते हैं सपोर्टर. और उसका जनाब उसका जो आइडिया था, ये ख्याल जो था मैच के हवाले से कैथरीन का, उसका बहुत बड़ा सपोर्टर बन गया. कौन? मिस्टर चिप्स. एंड द वोल्ट फेस होता है कंप्लीट चेंज जी. was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment. Consenting क्या होता है? approving. ठीक है, permitting. तो कहा गया है कि ये चेंज जो था, ये तब्दीली जो थी, इस कदर बरजस्ता ये तब्दीली आई है कि अथॉरिटीज़ जो मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया जो है, उसको पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने इस डेंजरस एक्सपेरिमेंट, इस ख़तरनाक तजुर्बे की इजाज़त इंतज़ामिया की तरफ से भी दे दी गई, जिसके लिए बहुत एफर्ट की थी कैथरीन ने. द बॉयज़ फ्राम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड ऑन सैटरडे आफ्टरनून. हफ्ते की शाम को पॉपुलर, यानी लंदन का एक डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलर, वहाँ से मिशन हाई स्कूल के बच्चे पहुँच गए. प्लेड सॉकर विद द स्कूल सेकेंड टीम, वर ऑनरेबली डिफीटेड बाय 7 goals to 5. स्कूल की जो सॉकर टीम थी, फुटबॉल टीम थी, उसके साथ इन्होंने खेला और जनाब इनको 5 के मुकाबले में 7 गोल इनके खिलाफ बनाए गए और इनको शिकस्त हुई. एंड लेटर हैड हाई टी विद द स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल. और स्कूल के डाइनिंग हॉल में इनको हाई टी ज़ियाफ़त दावत भी दी गई. दे देन मेट द हेड एंड वर शोन ओवर द स्कूल. उनकी मुलाकात स्कूल के ब्रुकफील्ड के हेड से करवाई गई और स्कूल का दौरा करवाया गया. एंड चिप्स सॉ देम ऑफ. सॉ ऑफ क्या होगा? सेड फेयरवेल, अलविदा कहना. सेड फेयरवेल. एंड चिप्स सॉ देम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन द इवनिंग. और शाम में रेलवे स्टेशन पर चिप्स ने उन्हें अलविदा कहा. एवरीथिंग हैड पास विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच ऑफ एनी काइंड. हिच होगा प्रॉब्लम. हर चीज़ बड़े उम्दा तरीके से, किसी प्रॉब्लम के बग़ैर, मसले के बग़ैर हो गई. मैच हो गया और वो टीम हार गई, लेकिन उनके पास अच्छी यादें थी स्कूल के हवाले से, ब्रुकफील्ड के हवाले से. एंड इट वॉज क्लियर दैट द विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद दैम अ फाइन एन इम्प्रेशन एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड. और ये बड़ी अच्छी बात थी कि जो मिशन हाई स्कूल के बच्चे थे वो अपने साथ ब्रुकफील्ड स्कूल का बड़ा अच्छा इंप्रेशन ले गए और बड़ा अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर तासुर अपने हवाले से भी छोड़ गए. ठीक है जी. दे टुक बैक विद देम ऑल्सो द मेमोरी ऑफ अ चार्मिंग वेमेन हु हैड मेट देम एंड टॉक टू देम
ठीक है। और क्या है कि वो अपने साथ उस चार्मिंग लवली उस दिलकश ख़ातून की यादें भी ले गए जिस ख़ातून ने उनसे बातें की थी और उनसे मुलाकात की थी। वो ख़ातून कौन थी? कैथरीन थी। वही तो लाई थी ना मिशन स्कूल के बच्चों को यहाँ पर सॉकर प्ले करने के लिए, फुटबॉल प्ले के लिए। For once years later during the war, a private क्या होता है? सोल्जर, a soldier, an ordinary soldier, आम सा सिपाही। स्टेशन क्या होगा? stayed, STAYED, at a big military camp near Brookfield, called on बहुत important बेटा एक idiom है। called on का मतलब to pay a short visit, to pay a short विज़िट। तो बहुत सालों के बाद जब जंग अज़ीम का दौरानिया था, बहुत सालों के बाद जंग अज़ीम के दौरानिए में जब ब्रुकफील्ड के पास मिलिट्री कैंप लगे तो एक फ़ौजी चिप से मुलाकात के लिए आया एंड सेड ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम। और इसने चिप से कहा कि वो जो पहली टीम आई थी मिशन स्कूल से, मैं उस टीम के साथ आया था। चिप्स गेव हिम टी एंड चैटेड विद हिम, टॉक्ड। चिप्स ने जनाब उसको चाय पिलाई, उसके साथ गपशप लगाई। टिल एट लेंथ क्या होता है? एट लास्ट। शेकिंग हैंड्स द मैन सेड, फिर बिलाखिर उस आदमी ने मुसाफा करते हुए सिपाही ने कहा, फौजी ने कहा, एंड हाउ इज़ द मिसेस सर, आई रिमेंबर हर वेरी वेल। जनाब आपकी मिसेस कैसी हैं, बेगम कैसी हैं, मुझे वो बड़ी अच्छी तरह से याद है। डू यू? चिप्स आंसर्ड ईगरली एक्साइटेडली। चिप्स ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर हर, क्या तुम्हें वो खातून याद है? रादर आई शुड थिंक एनी वन वुड। तो उस फौजी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि सभी को वो खातून याद होंगी। एंड चिप्स रिप्लाइड, दे डू नॉट, यू नो, एटलीस्ट नॉट हियर, बॉयज़ कम एंड गो, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, मेमोरीज डू नॉट लास्ट, इवन मास्टर्स डू नॉट स्टे फॉर एवर। तो चिप्स ने जवाब में कहा, नहीं, यहाँ पर ज़्यादा यानी दे डू नॉट नो, यू नो, कि यहाँ के लोग जो हैं मेरी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और नए लड़के आते हैं और चले जाते हैं, हर दफ़ा नए चेहरे हैं और यादें ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं। इवन मास्टर्स डू नॉट स्टे फॉर एवर, यहाँ तक फॉर एवर होगा और टू स्टे फॉर लॉन्गर, ठीक है। तो कहा गया यहाँ तक कि जो मास्टर्स हैं, उस्ताद हैं, वो भी ज़्यादा स्टे नहीं करते, चले जाते हैं। सिंस लास्ट ईयर व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड, ही वॉज द स्कूल बटलर क्या होता है? कुक, COOK, कुक, बावर्ची। देयर हैज़न्ट बीन एनी वन हियर हु एवर सॉ माई वाइफ। और पिछले साल जबकि ओल्ड बूढ़ा ग्रिबल रिटायर हो गया था, जो यहाँ का बावर्ची था, उसके जाने के बाद तो अब कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसे मेरी बेगम याद हो। बेटे आपको सवाल आ जाता है, हु वाज ओल्ड ग्रिबल, और बच्चे अक्सर कहते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं ग्रिबल के बारे में, इसको अंडरलाइन कर लें। ओल्ड ग्रिबल जो था वो कुक था, बावर्ची था, कहाँ? उस बोर्डिंग हाउस में, ब्रुकफील्ड के बोर्डिंग हाउस में, ठीक है। तो उसका हवाला दिया है चिप्स ने कि जब से वो रिटायर्ड हुआ उसके बाद तो किसी को भी मेरी बेगम याद नहीं है। शी डाइड, यू नो, लेस देन अ ईयर आफ्टर यू विजिट इन 98। कि तो तुम्हें याद है कि जब तुम लोगों की टीम, मैं तुम्हें यानी बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों की टीम के आने के बाद तकरीबन 1 साल से भी कम अर्सा गुजरा होगा कि मेरी बेगम जो है, मिसिस जो कैथरीन ब्रिजेस हैं, 1898 में वफ़ात पा गई थी। आई एम रियल सॉरी टू हियर दैट सर। तो ये बात सुनकर वो सोल्जर क्या कहते हैं कि मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ जनाब। देयर इज़ 2 or 3 ऑफ माई पॉल्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स, दोस्त। एनी हाउ हु रिमेंबर हर क्लियर एज एनी थिंग दो वी डिडंट सी हर दैट वर्स्ट क्या होगा? दैट वर्स्ट आफ्टर दैट टाइम। कहते हैं मेरे 2-3 दोस्त और भी हैं जिन्हें वो खातून कैथरीन ब्रिजेस अच्छी तरह से याद है, अगरचे हमने उस इवेंट के बाद उनको कभी नहीं देखा, लेकिन वी डू रिमेंबर हर वेरी वेल। येस वी रिमेंबर हर ऑल राइट। हाँ, हमें वो बाखूबी याद है। आई एम ग्लैड दैट वॉज अ ग्रैंड क्या होगा? ग्रेट डे वी ऑल हैड एंड अ फाइन गेम टू। कहता हाँ मैं बहुत खुश हूँ और वो बहुत ही एक अच्छा उम्दा दिन था और बड़ी अच्छी गेम भी हुई थी उस दिन। वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ।
अब वो सोल्जर कहता है कि मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन दिनों में से वो एक दिन था। विश इट वॉज देन एंड नॉट नेक्स्ट टू इट, आई एम ऑफ टू फ्रांस टुमारो। काश वही दिन रहते और कुछ ना होता, क्योंकि जंग अज़ीम का ज़माना है, अपने वतन के लिए, ब्रिटेन के लिए, ग्रेट ब्रिटेन के लिए सब लड़ रहे हैं, महास में हैं। तो वो क्या कहता है कि आई एम ऑफ टू फ्रांस टुमारो, कि मैं भी कल फ्रांस के महास पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये सोल्जर की से बात हुई है चिप्स की। अ मंथ और सो लेटर चिप्स हर्ड दैट ही हैड बीन किल्ड एट पेस्टेंडल। और एक महीना या इससे भी कुछ वक्त ज़्यादा गुजरा होगा कि चिप्स ने खबर सुनी कि पेस्टेंडल के मकाम पर वो जो फ़ौजी था वो मारा गया था, महाज़ जंग पर मारा गया था। ठीक है बेटे, आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आप अपने नोट्स खोल लीजिएगा, उसमें देख लेते हैं, इसमें सिनोनिम्स पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जी बेटे, चैप्टर नंबर 6 के सिनोनिम्स देखिएगा। नंबर 1 इज़ ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब क्या होता है? एक्सल्टेंट, जुबिलेंट, पुरमुसरत, फतेह। ठीक है जी, एक्सल्टेंट, जुबिलेंट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है एक्सल्टेंट, ये इसका आंसर होगा। नंबर 2 है इमेंसली। इमेंसली होगा टू अ ग्रेट डिग्री, इन्फिनिटली वन वर्ड है, तो आपके पास बी ऑप्शन है इन्फिनिटली इसका आंसर। नंबर 3 पे है टेम्पटेड। टेम्पटेड का मतलब माइल होना, एंटाइस्ड, ENTICED, और ए ऑप्शन इसका जवाब होगा। नंबर 4 चार्म्स। चार्म्स होता है जादू, सहर, करिश्मा, लवलीनेस, तो यहाँ सी ऑप्शन है करिश्मा। नंबर 5 न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है इम्पार्शियल, गैर जानिबदार, सी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 6 है स्टफ़। स्टफ़ का मतलब मवाद, सब्सटेंस, सी ऑप्शन सब्सटेंस इसका आंसर होगा। नंबर 7 स्टर। स्टर्स का मतलब इंस्पायर, मुतासिर करना, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 8 अफेक्शन। अफेक्शन होता है मोहब्बत, प्यार, फॉन्डनेस, सी ऑप्शन है फॉन्डनेस इसका जवाब। नंबर 9 ड्राई रॉट। ड्राई रॉट का मतलब बोसीदा, डिकेड, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है डिके, ये इसका आंसर है। नंबर 10 पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, तो आपके पास बी ऑप्शन है स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये इसका आंसर होगा। नंबर 11 पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है रिस्क, हैज़र्ड, तो ए ऑप्शन हैज़र्ड लिखा है और ये इसका आंसर होगा। नंबर 12 ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है रूटीन, रोज़ का मामूल की बात, तो यहाँ पर रूटीन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में ये आंसर होगा। इंसीडुअस होता है माहिराना अंदाज में, सब्टल, SUBTLE, डी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 14 कंसेंशियस। कंसेंशियस का मतलब ड्यूटीफुल, फ़र्ज शनास, ड्यूटीफुल, बी ऑप्शन आंसर है। स्पार्कल का मतलब शाइन, चमकना, डी ऑप्शन शाइन आंसर है। नंबर 16 एडवेंचरसली, बड़ी जुरतमंदाना अंदाज में, डेयरिंगली, सी ऑप्शन है डेयरिंगली इसका आंसर। नंबर 70 ब्लॉसम्ड। ब्लॉसम का मतलब ब्लूम, खिलना, तो यहाँ पर ब्लूम, बी ऑप्शन आंसर है। आगे है लेंट। लेंट का मतलब दे देना, इम्पार्ट करना, देना, कोई चीज़ देना, अता करना, तो सी ऑप्शन इम्पार्ट इसका आंसर होगा। नंबर 19 रिजिड। रिजिड का मतलब इनफ्लेक्सिबल, सख्त होना, थोड़ा सा हार्श होना, इनफ्लेक्सिबल होना, तो डी ऑप्शन इनफ्लेक्सिबल इसका आंसर है। निमोनिक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, मेमोरी को बढ़ाने वाली मशकें, ज़ुमानी अल्फाज की मशकें, तो ए ऑप्शन इसका जवाब होगा। 21 पे है पन्स, PUNS। पन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जोक्स होता है, जोक्स, तो डी ऑप्शन जोक्स इसका जवाब है। नंबर 22 पेट्रिशियंस। हमने बात की थी पेट्रिशियंस कौन होते हैं? अपर क्लास रोमन्स, उमरा, रोम के उमरा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन अपर क्लास रोमन्स इसका आंसर है। नंबर 23 पे वर्ड है पिलिबियंस। पिलिबियंस कौन होते हैं? लोअर क्लास रोमन्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जवाब होगा। फिर 24 पे कन्फ्यूट। कन्फ्यूट का मतलब होता है अपोज करना, टू प्रूव रॉन्ग, किसी को गलत साबित करना, इसको रिफ्यूट भी कहते हैं, तो सी ऑप्शन रिफ्यूट इसका आंसर होगा। नंबर 25 रेडिकल। रेडिकल का मतलब रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी। एब्सॉर्ब का मतलब एजिमिलेट करना,
टू टेक डीप इंटरेस्ट, एजिमिलेट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन एजिमिलेट होगा, टू टेक डीप इंटरेस्ट। आगे देखते हैं 27 पर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है दकियानूसी, पुराने ख्यालात रखने वाला, कन्वेंशनल, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। 28 वर्कड अपॉन, वर्कड अपॉन होता है मुतासिर करना, इन्फ्लुएंस्ड, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 29 एमेलगम, एमेलगम का मतलब होता है ब्लेंड, आमेजिश, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ब्लेंड आंसर है। परसुएड का मतलब कन्विंस, तो यहाँ पर परसुएडेड का मतलब ए ऑप्शन जवाब लिखा हुआ है, कन्विंस्ड। 31 पे है जेनरसली, फराग दिलाना तौर पर, यानी मैग्नैनिमसली, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास सी मैग्नैनिमसली, और ये आंसर है। 32 आपके पास वर्ड है सॉकर, और सॉकर फुटबॉल को कहा जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन फुटबॉल है। नंबर 33 फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब अनफ्रेंडली, सर्द मोहर सा, खुश्क मिजाज रवैया, तो यहाँ पर ए अनफ्रेंडली ऑप्शन है। नंबर 34 पे है वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब होता है विलफुल, विलफुल होता है जानबूझकर, बिला वजह, तो यहाँ पर ए ऑप्शन विलफुल इसका आंसर है। नंबर 35 स्लम, स्लम क्या होता है कच्ची आबादियों के रिहाइश, कच्ची आबादियाँ, कच्ची आबादी के रिहायशी, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 36 पे आ गया सीरीन, सीरीन का मतलब होता है ट्रैंक्विल, बड़े पुरसकून, मुतमईन, बी ऑप्शन इसका जवाब है। 37 पे है कंसेंटिंग, कंसेंट का मतलब किसी बात को मान लेना, यानी असीड करना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन असीडिंग इसका जवाब है। फिर है लैड, LAD लैड, लैड का मतलब होता है बॉय, लड़का, लैड्स है, तो डी ऑप्शन बॉयज़ लिखा है, ये इसका आंसर होगा। होलीगन्स, होलीगन्स का मतलब होता है बदमाश, गुंडा, रुफियन, तो यहाँ पर रुफियन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। नंबर 40 परसिस्टेड, परसिस्टेड का मतलब अब इसरार करना, अपनी बात को कंटिन्यू करना, कंटिन्यूड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है कंटिन्यूड, और इसका जवाब भी है। फिर है कीप देम एट आर्म्स लेंथ का मतलब किसी को दूर रखना, अपने से दूर रखना, टू एवॉइड, एवॉइडिंग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एवॉइडिंग इसका आंसर होगा। नंबर 42 स्टिकिंग, स्टिकिंग का मतलब होता है गिविंग अप, छोड़ देना, तर्क कर देना, बी ऑप्शन गिविंग अप आंसर है। नंबर 43 गेव वे, गेव वे का मतलब होता है माइल हो जाना, यील्डेड, और यहाँ पर डी ऑप्शन यील्डेड इसका आंसर होगा। नंबर 44 एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब सपोर्ट, सपोर्टर, ही वॉज एडवोकेट, एडवोकेट मीन सपोर्टर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सपोर्टर इसका आंसर है। नंबर 45 वोल्ट फेज, वोल्ट फेज का मतलब होता है मुकम्मल तब्दीली, कंप्लीट चेंज, ए ऑप्शन कंप्लीट चेंज इसका आंसर होगा। 46 सॉ देम ऑफ, सी ऑफ करना क्या होता है टू से फेयरवेल, तो यहाँ पर सॉ देम ऑफ है, तो सेड फेयरवेल आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर है। नंबर 47 हिच, हिच होता है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन प्रॉब्लम लिखा है, इसका जवाब है। 48 है ईगरली, ईगरली होगा बड़े पुरजोश अंदाज में, एक्साइटेडली, पैशनेटली, तो यहाँ पर डी ऑप्शन एक्साइटेडली इसका आंसर होगा। 49 है बटलर, बटलर कौन होते हैं, कुक होता है, बावर्ची, तो ए ऑप्शन जवाब है। लास्ट आपका सेंटेंस आ गया पॉल्स, पॉल्स क्या होते हैं, फ्रेंड को कहा जाता है, दोस्तों को कहा जाता है, तो डी ऑप्शन पे फ्रेंड्स लिखा है, और यही इसका जवाब होगा। जी बेटे, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनकी जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What is your analysis of Chip's marriage to Catherine? Was Chip's marriage successful or not? Important question है, क्या चिप्स की शादी कामयाबी पर मबनी थी या नहीं। आप देखते हो कि चिप्स मैरिज टू कैथरीन ब्रिजेस was a great success and it brought really happy changes in the personality of Chips, ठीक है, इन द लाइफ ऑफ चिप्स। शी मेड हिम अ न्यू मैन। आगे देखें, हाउ डिड द वाइफ्स ऑफ अदर मास्टर फील एट फर्स्ट अबाउट कैथरीन। हमने पढ़ा था कि दे वर टेम्पटेड एट फर्स्ट टू बी जेलस ऑफ सच अ लवली वुमेन, बट लेटर ऑन दे बिगिन टू लाइक हर। शुरू में जेलसी महसूस करती थी ख़वातीन, बाद में उसे पसंद करने लगी। वट काइंड ऑफ फेलो वॉज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले कैसे था हमने पढ़ा। ही वॉज ड्राई नेचर्ड, ही वॉज न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन्स, ही वॉज लाइक्ड in Brookfield in general, but he had not that popularity and love of the students which he was looking for. He was not popular indeed.
कब? बिफोर मैरिज। हाउ लॉन्ग हैड चिप्स बीन सर्विंग इन ब्रुकफील्ड बिफोर मैरिज? मैरिज से पहले वो कितने साल सर्व करता रहा था? ही हैड बीन वर्किंग फॉर अबाउट 25 years बिफोर हिज मैरिज इन द ब्रुकफील्ड। जी, he had been working in the Brookfield for more than 25 years. What was Chip's performance as a teacher before his marriage? इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? हमने ये पढ़ा कि he used to repeat the same lessons day to day every year and he worked well and he gave service, satisfaction and confidence, everything but not the inspiration or motivation. फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स? चिप्स के अंदर क्या क्या चेंजेस कैथरीन लाई है, हम पढ़ते हैं। शी मेड हिम अ न्यू मैन, हिज आइज गेन स्पार्कल्ड, हिज ह्यूमर बिकेम रिच, हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड एंड ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, व्हाट वर द 3 थिंग्स चिप्स वांटेड टू गेट व्हेन ही ज्वाइंड ब्रुकफील्ड? क्या क्या चीज़ें वो हासिल करना चाहता था जब उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था? ही वॉन्टेड टू बी ऑनर्ड, टू बी लव्ड एंड ओबेड। राइट अ नोट ऑन चिप्स ह्यूमर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ऑलमोस्ट हर साल आ जाता है किसी न किसी शिफ्ट में, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में। राइट अ नोट ऑन चिप्स ह्यूमर। ह्यूमर क्या था कि ही मेड लिटिल जोक्स like mnemonics and puns which raised laughter and which at the same time imprinted something in the minds of the listeners. अच्छा, what did Catherine do to make Chips see beyond the roofs and turrets of Brookfield? कैथरीन ने क्या किया कि चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड इदारे से बाहर भी झांक सके, देख सके, अपने आप को उन लिमिटेशन से निकाल सके। हम देखते हैं कि शी ब्रॉडेंड हिज व्यूज़, उसके व्यूज़ को ब्रॉडन किया उसने। And he started looking beyond the roofs and turrets or the buildings of Brookfield. फिर हम देखते हैं he saw that his country was very gracious, very kind, and Brookfield was one of the feeding stream for this country, like many others. ठीक है, उस समझता था ब्रुकफील्ड जो है वो भी पूरे मुल्क को सैराब करने वाली जो नदियाँ हैं, जो इदारे हैं, उनमें से एक इदारा है। What were the political ideas of चिप्स? चिप्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ कैसे थे? हमने देखा कि चिप्स वॉज वेरी कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, ठीक है। व्हियरएज कैथरीन शी वॉज रेडिकल सोशलिस्ट एंड हर यंग आइडियलिज्म वर्कड अपॉन द माइंड ऑफ चिप्स ग्रेजुअली। What did Catherine suggest to Chips about the mission in East London? उसने क्या कहा था मिशन स्कूल के साथ क्या किया जाए? She wanted that the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11 at soccer. वो क्या चाहती थी कि मिशन स्कूल की एक टीम जो है वो हमारे स्कूल में आए और हमारी जो स्कूल 11 है उसके साथ फुटबॉल खेले। What was the general opinion of the school opinion at school about boys of the mission in East London? ठीक है जी। What was the general opinion at school about boys of the mission in East London? East London के स्कूल के बॉयज़ के हवाले से क्या ओपिनियन थी ब्रुकफील्ड के लड़कों की? Everyone was certain that the boys of mission school would be ruffians, hooligans. They thought that the boys would make everybody disturb. Which team lost the match between the Brookfield and the Mission? किस टीम ने मैच लूज़ किया था? The East End boys, the popular boys, the Mission School boys lost the match. They were defeated by 7-5. What did the popular boys take with them? They took the happy memories of the lady charming women who met them and talked to them. How did Chips react when the private asked him about Catherine? तो चिप्स को कैसा महसूस हुआ था जब एक प्राइवेट ने, एक सोल्जर ने आकर उसकी बेगम के हवाले से सवालात किए थे? तो हम देखते हैं कि चिप्स गॉट सरप्राइज्ड। He told the soldier that nobody, even the boys or the teachers or nobody in the school even remembered that lady, कि उसकी वाइफ को they had not seen even his wife, ठीक है। और he also told that soldier that my wife died almost half year after their visit and that was the year 1898। ये आज हमने पढ़ा। Who was Old Gribble? Old Gribble कौन था? He was the cook, he was the school butler and he was the last man at Brookfield who knew about the wife of Mr. Chips. What do you know of the private? Private कौन है यहाँ पर?
प्राइवेट वो सोल्जर है, प्राइवेट का मतलब सोल्जर। तो व्हाट डू यू नो ऑफ सोल्जर ऑफ द प्राइवेट, आप उस सोल्जर के बारे में क्या जानते हैं? देखें, द प्राइवेट और द सोल्जर वॉज वन ऑफ द पॉपुलर बॉयज़ हु हैड विजिटेड ब्रुकफील्ड स्कूल टू प्ले एट सॉकर विद स्कूल्स 11। ये उस टीम के साथ आया था जो कि फ़ुटबॉल खेलने स्कूल में आए थे, ठीक है। एंड ही इवन हैड अ वेरी विविड recollection and a memory of that charming lady who talked to these boys, ठीक है। और हमें ये भी बताया गया कि this soldier was killed in Passchendaele, कि पास्चेंडल के मकाम पर ये मारा गया था, ठीक है। ये हमने लास्ट लाइन में लेसन की पढ़ा था। बेटे ये वाला लेसन जो है ये आपका हो गया कंप्लीट। अब छोटा सा एक काम आप जो करेंगे वो ये है कि हम प्रेपोजिशन की तरफ आते हैं। आपका लेसन 6 कंप्लीट हो गया, उसकी एक्सरसाइज जिसमें सिनोनिम्स थे और जिसमें क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी कंप्लीट हो चुकी। प्रेपोजिशन की हमने 1 to 11 एक्सरसाइजेस कर ली हैं। इसके अलावा एडिशनल एक्सरसाइजेस 3 करना थी, उसमें 1 and 2 कर ली है। लास्ट वाली 3rd एक्सरसाइज एडिशनल वाली आज हम करेंगे यूनिक नोट्स में से। मेरे पास है पेज नंबर 190 और 190 पर है आपका पेज आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 प्रेपोजिशंस की, उसको पढ़ते हैं। द रेन प्रिवेंटेड मी डैश रीचिंग द कॉलेज। प्रिवेंट फ्रॉम होता है किसी चीज़ से महफूज रखना, तो द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम रीचिंग द कॉलेज। यू मस्ट कट डैश योर एक्सपेंसेस। तुम्हें अपने एक्सपेंसेस को कट करना है, कट डाउन करना है। कट डाउन का मतलब होता है रिडक्शन। कट डाउन मीन आपका ये इडियम भी है कट डाउन, ठीक है। रिड्यूस, तुम्हें अपने एक्सपेंसेस को, अखराजात को रिड्यूस करना है, कम करना है। और आगे आपका एक प्रोवर्बल स्टेटमेंट है, चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या आएगा? चैरिटी बिगिंस एट होम। नंबर 4, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस डैश हेल्थ। इंजूरियस टू होता है, किसी चीज़ के लिए नुकसानदेह होना, टू आएगा, इंजूरियस टू। फिर नेक्स्ट है बिवियर डैश पिक पॉकेट। बिवियर ऑफ होता है, पिक पॉकेट जेब कतरे होता है, जेब काटने वाले। तो बिवियर ऑफ का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ से, बिवियर ऑफ किसी चीज़ से खबरदार रहना, बाखबर रहना। नंबर 6, ही वॉज शिवरिंग डैश कोल्ड। शिवर फ्रॉम होता है किसी चीज़ से कपकपाहट पैदा होना, तो शिवरिंग क्या आएगा? शिवरिंग फ्रॉम किसी चीज़ से कपकपाहट पैदा होना, टू ट्रेम्बल ड्यू टू समथिंग, ड्यू टू सम सेंसेशन। तो कहा गया है कि ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। नंबर 7, द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। सेट इन का मतलब क्या होता है? सेट इन का मतलब होता है, इडियम ही है आपका। सेट इन का मतलब स्टार्टेड, शुरू हो जाना, किसी मौसम का शुरू हो जाना सेट इन होता है, ठीक है। तो द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। नंबर 8, प्लीज़ कॉल डैश द डॉक्टर। कॉल डैश द डॉक्टर, तो क्या आएगा बेटा? कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है इत्तला करना, बुलाना। कॉल इन, प्लीज़ कॉल डैश द डॉक्टर, प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, द हंटर फायर्ड डैश द लाइन। फायर्ड, या आपके पास एक वर्ब आ गया फायर एट। फायर एट होता है किसी चीज़ पर निशाना बांधना, तो द हंटर फायर्ड एट द लाइन। नंबर 10, हिज अंकल ब्रॉट हिम डैश। ब्रॉट हिम कि उसके अंकल ने क्या किया? ब्रिंग अप किया है, उसे ब्रॉट अप किया है, तो यहाँ पर ब्रॉट हिम अप। ब्रॉट अप आएगा परवरिश करना भी। ये बहुत कॉमन से आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं जो जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर्स भी हैं। ब्रिंग अप है, ब्रिंग अप एक आपके फ्रेजल में आ जाता है, फ्रेजल वर्ब में ब्रिंग अप, ब्रॉट अप, तो आ जाएगा हिज अंकल ब्रॉट हिम अप। बेटी आपकी प्रेपोजिशन की सारी एक्सरसाइजेज अब कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 1 to 11 हमने कर ली थी। एडिशनल एक्सरसाइजेज में से आपकी 1, 2 and 3 एक्सरसाइज शामिल थी। 1, 2 and 3 वो भी अभी आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी बेटा आपके पास थोड़ा सा टाइम है, हम एक एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व्ड, जो आपकी ट्रांसलेशन सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं उसमें से हम देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। सॉल्व एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। अनसॉल्व जो सॉल्व वाली हैं वो हम सब कर चुके हैं, सॉरी सॉल्व आपकी सारी हो चुकी हैं। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस में से नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1 और 2 आप कर चुके हैं। आज आप करेंगे पैराग्राफ नंबर 3, पैसेज नंबर और पैराग्राफ नंबर 3 आज आप
कौन सी वाली एक्सरसाइजेज हैं? अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड। ठीक है, देखते हैं। आपके पास बेटा आता है, इस्लामी रियासत में कोई मखसूस तबका अपने कवानीन और नज़रियात अवाम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मखसूस तबका क्या होगा? पिक्यूलियर, पिक्यूलियर क्लास और ग्रुप। मुसल्लत करना, इम्पोज। नज़रियात क्या होगा? आइडियोलॉजीज़। कवानीन क्या होगा? लॉज। तो हम देखते हैं, इन इस्लामिक स्टेट नो peculiar class can impose its laws and ideologies. In Islamic state no peculiar group or class can impose, क्या impose नहीं कर सकती? can कर सकते की वजह से आ गया, can impose its laws and ideologies अपने अवाम पर, on the people, अवाम पर, ऑन द पीपल। तो इन इस्लामिक स्टेट नो पिक्यूलियर क्लास और ग्रुप कैन इम्पोज इट्स लॉज एंड आइडियोलॉजीज ऑन द पीपल। फिर देखते हैं, इस्लामी रियासत में सिर्फ कुरान और सुन्नत के कवानीन को बालादस्ती हासिल होगी। बालादस्ती हासिल होना क्या होता है? टू हैव सुपरमेसी, सुपरमेसी। ठीक है, तो इस इस्लामी रियासत में सिर्फ कुरान और सुन्नत के कवानीन को बालादस्ती हासिल होगी, यानी ओनली द लॉज ऑफ कुरान एंड सुन्ना विल कीप सुपरमेसी। ओनली द लॉज ऑफ कुरान एंड सुन्ना विल कीप सुपरमेसी, किसमें? इन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, ओनली द लॉज ऑफ कुरान एंड सुन्ना विल कीप सुपरमेसी इन द इस्लामिक स्टेट, इन द इस्लामिक स्टेट। हुकूमत अवाम की नुमाइंदा होगी। नुमाइंदा क्या होगी? रिप्रेजेंटेटिव। नुमाइंदा के लिए हम करेंगे इस्तेमाल वर्ड रिप्रेजेंटेटिव। So the government will be the representative of the people. The government will be the representative of the people. पार्लियामेंट अवाम की राय से मुंतखब होगी। पार्लियामेंट की स्पेलिंग देख लें। पार्लियामेंट विल बी सिलेक्टेड, मुंतखब होगी, विल बी सिलेक्टेड थ्रू, अवाम की राय के ज़रिए क्या होगा? थ्रू पब्लिक ओपिनियन। तो पार्लियामेंट विल बी सिलेक्टेड थ्रू पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट देखें, वो मामलात अफेयर्स जिनके मुतालिक खुदा ने कोई सरीहन हुक्म नहीं दिया, मुसलमानों के इजमा से तय होंगे। इजमा क्या होता है? कंसेंसस, कंसेंसस। जी, द अफेयर्स हम देखते हैं वो मामला जिनके मुतालिक खुदा ने कोई सरीहन हुक्म नहीं दिया है। द अफेयर्स विच हैव नॉट बीन, हम देखते हैं द अफेयर्स विद नो क्लियर कमांड्स, द अफेयर्स विद नो क्लियर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की स्पेलिंग तशरी होगा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट से इंटरप्रिटेशन। तो हम देखते हैं कि इसकी इंग्लिश आप लिखेंगे द अफेयर्स विद नो क्लियर कमांड्स और इंटरप्रिटेशन फ्रॉम गॉड विल बी डिसाइडेड थ्रू मुस्लिम्स कंसेंसस। कंसेंसस क्या होगा? कंसल्टेशन। ठीक है, द अफेयर्स विद नो क्लियर कमांड्स फ्रॉम गॉड, कि वो मामला जिस पे खुदा ताला ने कोई सरीहन हुक्म नहीं दिया। द अफेयर्स विद नो क्लियर इंटरप्रिटेशन या कमांड्स फ्रॉम गॉड विल बी डिसाइडेड थ्रू मुस्लिम कंसेंसस, मुसलमानों के इजमा से। विल बी डिसाइडेड थ्रू कंसेंसस, विल बी डिसाइडेड थ्रू कंसेंसस भी होगा मुसलमानों का इजमा। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटे,
खुदा के अहकाम की तशरीह तमाम मुसलमान जो मज़हबी मामलात का इल्म रखते हैं करेंगे। खुदा के अहकाम की तशरीह, द इंटरप्रिटेशन ऑफ किस चीज़ की इंटरप्रिटेशन है? द कमांड्स ऑफ गॉड। ठीक है, कौन लोग करेंगे? जो मज़हबी मामलात का इल्म रखते होंगे। खुदा के अहकाम की तशरीह तमाम मुसलमान जो मज़हबी मामलात का इल्म रखते हैं करेंगे। द मुस्लिम स्कॉलर्स हु हैव sound knowledge of religious affairs, religious matters. The Muslim scholars who have sound knowledge of religious matters, of religious affairs will क्या करेंगे? Will interpret, किसको interpret करेंगे? Will interpret the commands of God. ठीक है, द मुस्लिम स्कॉलर्स विद साउंड नॉलेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स विल इंटरप्रेट, किस चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे? विल इंटरप्रेट द कमांड्स ऑफ गॉड। आखिरी लाइन है, कोई मखसूस तबका या गिरोह इस बात का हकदार नहीं होगा कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम की तशरीह करे। इस्लाम की तशरीह करना, टू इंटरप्रेट इस्लाम। तो कोई मखसूस तबका, नो पिक्यूलियर ग्रुप और क्लास विल बी एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड होता है मुस्तहिक होना, हकदार होना। विल बी ENTITLED, विल बी एंटाइटल्ड। तो हम देखते हैं कि नो पिक्यूलियर क्लास विल बी, नो पिक्यूलियर ग्रुप विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरप्रेट इस्लाम अकॉर्डिंग टू इट्स डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू इट्स विश। ठीक है, ये बेटा आपकी लास्ट लाइन एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा कि नो पिक्यूलियर ग्रुप विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरप्रेट इस्लाम अकॉर्डिंग टू इट्स विल। ठीक है बेटे, ये आपका काम ख़त्म हुआ आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चीज़ों को लेकर चलेंगे। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।